प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास है मीरवा एंड पोंडोरू-वर्ली रिडक्शन पे, मतलब एमपीवी अपचैन के ऊपर, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे ही हम कहते हैं मीरवा एंड पोंडोरू-वर्ली रिडक्शन। और इसका जो अपोजिट होता है वो कहलाता है ओपन आर ऑक्सीडेशन। ओपन आर ऑक्सीडेशन ये जस्ट रिवर्स रिएक्शन होती है, जिसमें एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड काम में लिया जाता है। यहाँ पे तो लिया जाता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और वहाँ पे लिया जाता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये रिएजेंट इसमें काम में लिया जाता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, जिसकी स्ट्रक्चर होती है CH3 3CO3Al। ये होता है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना रखी है। तो ये इस रिडक्शन है, इसके बारे में हमें आज इस क्लास में देखना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इस रिडक्शन की विशेषताएं। तो एमपीवी अपचैन की विशेषताएं, क्या खास बात हैं इस अपचैन की, वो हमें देखनी है। तो पहला, ये अत्यधिक चयनात्मक होता है, हाईली कीमोसेलेक्टिव होता है। यह केवल कार्बोनाइल समूह को ही अपचयन करता है। यह केवल कार्बोनाइल समूह का ही अपचयन करता है और क्या बना देता है, अल्कोहल बनाता है। अन्य जो समूह होते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, NO2, साइनाइड, एस्टर, एसिड, इनका किसी का भी अपचयन ये नहीं करता। ये हमें बात ध्यान में रखनी है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले तो कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आए। ये लीजिए, ये 3 ग्रुप थे, जिसमें से 2 ग्रुप को तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया और एक मैंने इधर बना दिया। OCH और 2 CH3, ये लीजिए, इस तरीके से दिखा रखा है। अब देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे क्या स्थिति हो रही है। एल्यूमिनियम चूँकि लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ अटैक करेंगे, इस एल्यूमिनियम के ऊपर। और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आएगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाए, अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। तो देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैं उसको एक बार बना देता हूँ, देखना किस तरीके से बन रही है। ये देखिए, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटता हुआ हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बनता हुआ दिखाएंगे क्योंकि बन रहा है, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता हुआ दिखाएंगे क्योंकि अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये लीजिए, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे
जब ये एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे हम बॉन्ड बनता हुआ दिखाएंगे। और साथ में ये देखिए, ठीक है, और ये आपका CH3 और तो इस तरीके से बच्चों ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको तो हम दिखाई देते हैं, वो CH3 ये लीजिए, ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। अब क्या होता है, जो टूटने वाले बॉन्ड हैं उन्हें हम कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं। जैसे एक तो ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ बन जाएगा। देखिए कौन सा बन रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये अलग हो गया तो ये देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ पे बन गया। और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के ये यहाँ आ ही गया था, तो यहाँ पे आ गया अपना डबल बॉन्ड। तो एक तो स्थिति होगी। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो और हम बना लेते हैं। जैसे पहले मैं इसको बना देता हूँ, ये लीजिए, इस पर ऑक्सीजन, ये लीजिए, उसके बाद में एल्यूमिनियम, ये लीजिए, और उस पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप को आप एज इट इज़ शो कर दीजिए। ये लो, ठीक है। और यहाँ पे H ये है ही, ये H मैंने यहाँ पे दिखा दी। अब क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, COH और H, तो ये अल्कोहल बन गया। हमने इसमें एक रिएजेंट और नहीं लिखा, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल और काम में लिया जाता है, ये वाला। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और साथ में ये 2 डिग्री अल्कोहल, इसकी उपस्थिति में कार्बोनाइल कंपाउंड अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। और जो ओपन आर ऑक्सीडेशन होता है उसमें फिर ये वापस इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हमारी जो ये रिएक्शन का जो लास्ट जो स्टेप है, इस स्टेप में क्या होता है, ये 2 डिग्री जो अल्कोहल है ये यहाँ पे काम करेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और ये जो पूरा ग्रुप है ये वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अपना जो कंप्लीट जो रिएजेंट हमने शुरू में लिया है वो हमें यूँ का यूँ वापस मिल जाएगा। देखिए, और जो ये वाला जो ग्रुप है, ये देखिए, ये यही ग्रुप है। ऐसा कैसा हमने एक इसके साथ जोड़ दिया, ये इसमें परिवर्तित हो गया और ये यहाँ पे आके जुड़ गया। तो इस तरीके से ये संपूर्ण जो रिएक्शन है वो होती है, जिसकी मैकेनिज़्म मैंने आपको बताई, इसे आप ध्यान रखिए। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो मीरवाइन पोंडोलिवरली रिडक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा, और कार्बन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप में। तो ये जो एसिड सेंसिटिव जो ग्रुप होते हैं, इन एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे भी ये इजीली वर्क करता है। तो ये थी हमारी मीरवाइन पोंडोलिवरली रिडक्शन। अगली क्लास में हम किसी नई नेम रिएक्शन के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।